औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कर रहे थे, पार्टनरशिप वाला। ठीक है, तो उसका आज हम 12(2)A प्रॉब्लम करेंगे। इसमें इनकम एंड लॉस शेयरिंग के बारे में, एलोकेशन के बारे में कि किस तरह से पार्टनरशिप के अंदर इनकम हो या लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा। ठीक है, अब ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है रेक्स बेकर एंड ट्रेव forming a partnership to which Baker will devote 1/2 time and Farney will devote full time। अब ये पार्टनरशिप है, इनके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो बेकर है वो हाफ टाइम देगा और जो फाने है वो फुल टाइम देगा। ठीक है, देन दे हैव डिस्कस द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर शेयरिंग इनकम एंड लॉस। फिर आगे उन्होंने आगे प्लान के अंदर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर उनके लिखा हुआ है कि ये अपनी इनकम एंड लॉस को किस तरह से शेयर करेंगे। रिक्वायरमेंट ए के मुताबिक है इन द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जितनी भी उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, उसके लिहाज से ये शेयर करेंगे। विच दे हैव एग्रीड विल बी, इनकी एग्रीमेंट जो के मुताबिक जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 21,000 बेकर के लिए थी, 31,500 फाने के लिए थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लान के मुताबिक बी प्लान में वो कह रहा है कि इन प्रोपोर्शन टू टाइम डिवोटेड टू द बिजनेस, कहता कि जितना टाइम लगा रहे हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शन लेके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। सी में सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फानी एंड द बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि एक दूसरा सेकंड जो पार्टनर है फाने को 3,000 सैलरी देनी है पर मंथ के हिसाब से, और उसके बाद जो बैलेंस होगा उसको इक्वल शेयर कर लेना है। फिर डी पार्ट में कहता है सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ to Farney, 10% interest on their initial capital investments and the balance shared equally। अब इसमें कहता है कि 3,000 फार्ने को देना है, फिर 10% उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोनों को देना है, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो शेयर कर लेना है इक्वली। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में कहता है आगे सॉरी इसके साथ कहता है द पार्टनर्स एक्सपेक्ट द बिजनेस टू परफॉर्म एज फॉलोज। ईयर वन के हिसाब से बताता है 18,000 लॉस हो रहा है, ईयर 2 45,000 नेट इनकम हो रही है, ईयर 3 75,000 नेट इनकम हो रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ना फर्स्ट पार्ट करवाऊँगा इसमें इसका, जिसमें 18,000 लॉस हो रहा है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर द टेबल्स विद द फॉलोइंग कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, ये टेबल हमने बनाना है, राइट साइड के ऊपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है टेबल बना हुआ, उसको हम कंप्लीट करेंगे। कहते कंप्लीट द टेबल्स वन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years बाय शोइंग हाउ टू एलोकेट partnership income or loss to the partners under each of the 4 plans being considered। राउंड आंसर टू द नियरेस्ट होल डॉलर। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्लान है ए प्लान, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ए प्लान में क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि ए प्लान के मुताबिक रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम सबसे पहले देखते हैं कि नेट इनकम या नेट लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है और ये मैं लास्ट जो कॉलम है मेरा टोटल वाला वहाँ पे जाके लिख देता हूँ। ठीक है, बेकर और फाने में वो लिखूँगा जो इनको शेयर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने टोटल जो है वो एंड पे उनका लिख दिया। अब शेयरिंग रेशो फाइंड करने के लिए, शेयर फाइंड करने के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन में किस तरह करता है कि आपको कहता है इन द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बेकर के लिए बेकर की इन्वेस्टमेंट के मुताबिक चलेंगे। बेकर की इन्वेस्टमेंट थी आपके पास 21,000, तो बेकर की इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड कर देंगे। बेकर की जो हमारे पास उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है 52,500। ठीक है, तो हम 21,000 जो बेकर की इन्वेस्टमेंट थी उसको डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ जो हमारे पास है 52,500। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम जो हमारे पास अमाउंट है जो लास्ट की जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने। ठीक है, तो ये लास्ट वाली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मदद से हमारे पास मिल जाएगा इस शेयर इनकम में से लास्ट में से शेयर जो है बेकर का, और वो लास्ट हमारे पास निकल आता है माइनस में निकलेगा हमारे पास 7,200। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर मैं फाने का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। फाने उसके हिसाब से क्या था, अब फाने की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो देखनी है।
31,500 इन्वेस्टमेंट थी फाने की। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 52,500, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट ऑफ लॉस है हमारे पास। अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है? 18,000, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो इसकी मदद से भी मेरे पास जो आंसर आया वो भी नेगेटिव है, क्योंकि लॉस आया हुआ था। तो लॉस के हिसाब से मैं लिख लूँगा 10,800 मेरे पास इसका लॉस निकल आया, ठीक है। पहला पार्ट इसका हो गया, समझ आ गई क्या किया था, 18,000 लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब दूसरे पार्ट में चलता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या है? बी पार्ट कहता है ये है इन प्रोपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू द बिजनेस। कहता है कि टाइम जितना दे रहे हैं उस हिसाब से उनका शेयर निकाल लेना। देखिए दोबारा से मैं लिखता हूँ, नेट लॉस मेरे पास कितना है, ये टोटल कॉलम में लिख देता हूँ। नेट लॉस सेम मेरे पास वही है 18,000, ये लिख दिया। अब शेयर जो हुआ, शेयर दोनों पार्टनर्स का, तो शेयर की हेडिंग दे के मैं लिख लेता हूँ बेकर। बेकर के लिए शेयर टाइम के लिहाज से वो कह रहा है। तो फर्स्ट लाइन में हमने देखा था बेकर का जो टाइम है वो 0.5 1/2 है। टोटल टाइम दोनों का, एक फुल लगा रहा है, एक हाफ लगा रहा है, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 1.5 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसको कर लेंगे हमारी जो नेट लॉस हुआ है उसके साथ, तो ये हमारे पास बेकर का शेयर निकल आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है तो आंसर भी हमारे पास इसका दोबारा नेगेटिव आ जाएगा। ये 6,000 हमारे पास आ जाएगा बेकर का। अब दोबारा से कैलकुलेशन करता हूँ फाने की। फाने का टाइम था 1, ठीक है। टोटल टाइम था 1.5। उसके बाद जो अमाउंट थी रेशो वाली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी नेट लॉस, वो था हमारे पास 18,000। इसकी कैलकुलेशन की, ये भी हमारे पास नेगेटिव अमाउंट आ गई। कितनी निकल आई है? 12,000। ये शेयर दोनों को मिल गया, ठीक हो गया। ये पार्ट भी क्लियर हो गया, दोनों पार्ट्स पहले क्लियर हो गए हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ। सी अ सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फर्ने। Salary allowance of 3,000 per month to Fane and the balance in accordance with the ratio of their initial capital investment। और डी पार्ट, अच्छा डी पार्ट रहने दे, पहले सी पार्ट कर रहा हूँ। तो सी पार्ट के मुताबिक हम पहले देखते हैं नेट लॉस हमारे पास कितना है। सेम वही चल रहा है, उसी के हिसाब से देखा। नेट लॉस हमारे पास आ गया नेगेटिव 18,000, और अब हमने उस नेगेटिव 18,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब शेयर की बात की जाएगी, शेयर ऑफ लॉस फॉर बोथ पार्टनर्स, तो शेयर्स में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। सॉरी, शेयर से पहले एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई थी, सैलरी अलाउंस। सैलरी अलाउंस वो हम देख लेंगे कि किसका कितना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी अलाउंस। अब देखें बेकर की सैलरी कोई नहीं है, उसने दूसरे फाने की सैलरी बताई है, और वो भी क्या बताया है कि 3,000 पर मंथ। इसका मतलब बेकर की सैलरी नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा। लेकिन जब फाने की सैलरी की बात आएगी तो यहाँ पे वो कह रहा है 36,000 है, ठीक है इनका। अब सैलरी का टोटल देखें, सैलरी का टोटल या नेट उसका देखूंगा तो वो मेरे पास 36,000 यही बन रहा है, सिर्फ यही है 36,000। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि नेट लॉस के बाद सैलरी अलाउंस जो बैलेंस बच रहा है वो कितना मेरे पास निकलता है। तो देखिए कंपनी को ऑलरेडी लॉस हुआ है, उसके बाद कंपनी ने सैलरी भी देनी है, तो इसका मतलब कंपनी को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा। तो ये कंपनी के ऊपर बैलेंस आ रहा है 54,000 का। और बाद में उसने कहा है कि जो बैलेंस शेयर करना है, ठीक है, वो शेयर किस हिसाब से करना है। वो कह रहा है कि इसी बैलेंस को जब शेयर किया जाएगा तो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर करेंगे। शेयर ऑफ ईच पार्टनर, मैंने जस्ट शेयर लिख दिया है। शेयर ऑफ ईच पार्टनर के लिए मैं सबसे पहले जब लिखता हूँ बेकर के लिए, तो बेकर की अपनी इन्वेस्टमेंट थी 31,000। अब टोटल इन्वेस्टमेंट उन दोनों की मिलके बनी थी 52,500। तो हमने ये देखना है कि इस -54,000 में से जो एक्सपेंस आ रहा है कंपनी का, बेकर के हिस्से में कितना आएगा। तो मैं इस 54,000 का इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 21,000 डिवाइडेड बाय 52,500 के साथ। तो ये मेरे पास इसके हिस्सा जो है निकल आएगा, इसका हिस्सा निकल आएगा पहले का 21,600। और ये क्या चीज़ है? नेगेटिव अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम उसको नेगेटिव साथ शो करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से जो फाने हैं उसको हिस्सा कितना मिलेगा, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। फाने की इन्वेस्टमेंट 31,500, ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट 52,500, उसके बाद जितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने उसके टोटल अमाउंट 54,000। ये कैलकुलेशन यहाँ पे की तो इसका टोटल भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। वो कितना बन जाएगा? 32,400।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टोटल जो है वो दोबारा से मैं देख लेता हूँ कि कितना हमारे पास निकल रहा है, सैलरी वगैरह जितनी भी पे करनी है वो उस हिसाब से। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल शेयर की बात अगर करता हूँ तो मैं यहाँ पे टोटल दोबारा करता हूँ। देखें यहाँ पे सैलरी अलाउंस वगैरह जो है वो बैलेंस को ऐड करने के बाद सैलरी के बाद टोटल इनकम हम लिख लेते हैं, या इनकम या लॉस जो भी होगा। ठीक है, ये देखें नेगेटिव अमाउंट या पॉजिटिव, ये हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव अमाउंट आ रही है 21,600 लॉस इसके हिस्से में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 36,000 सैलरी पॉजिटिव थी, दूसरी अमाउंट कम थी, तो इसका मतलब यहाँ से 3600 जो है ये उसको पॉजिटिव इनकम के तौर पर मिल गई है, बाकी उसकी सारी वैल्यू कट हो गई थी। ठीक है, उसके लॉस में जाती रही है। नेक्स्ट पार्ट, जब सी के बाद डी पार्ट की तरफ आता हूँ मैं, तो डी पार्ट में क्या होता है? डी पार्ट में देखिए उसने कहा है सैलरी अलाउंस ऑफ 3000 पर मंथ टू फर्निश 10% इंटरेस्ट ऑन देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस शेड इक्वली। तो पहली बात उसने कहा सैलरी अलाउंस 3000 देना है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नेट लॉस है या नेट इनकम है। क्योंकि मैं ईयर 1 का कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 ईयर का आपको करवाऊँगा, बाकी 2 ईयर्स का आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, नेट लॉस कितना कह रहा है? वो कह रहा है नेगेटिव, आपके पास वो सारी बात है, लॉस हुआ है तो वो माइनस में ही अमाउंट आई हुई है, वो 18,000 लिख दिया। उसके बाद कहता है कि सैलरी देनी है आपने, सैलरी अलाउंस सेम एज इट इज़ जो आपका सी पार्ट में था, वो कहता है 3000 पे करनी है, लेकिन सिर्फ फाने को पे करनी है मंथली, और ये हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका टोटल 36,000 लिख दूँगा। ठीक है, सैलरी अलाउंस के बाद उसने कहा कि आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, वो कितना बताया इसने? 10% बताया। अब 10% जब लेंगे हम 21,000 का, क्योंकि बेकर की इन्वेस्टमेंट 21,000 है, तो उसका 10% बन जाएगा 2100, और जो दूसरा है उसकी इन्वेस्टमेंट थी 31,500, तो उसका हमारे पास 10% बन जाएगा 3150। यहाँ पे मैं टोटल सैलरी और इंटरेस्ट लिखता हूँ, टोटल सैलरी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मेरे पास इसकी जो है टोटल सैलरी और इंटरेस्ट 2100 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसका हमारे पास जो मेरे पास आ जाएगा टोटल सैलरी और इंटरेस्ट 39,150 आ जाएगा, और इन दोनों अमाउंट्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये एक्सपेंसेस के तौर पे आ जाएगा 41,250। अब यहाँ पे देखें जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो बैलेंस किस तरह से आएगा? कंपनी को एक तो ऑलरेडी लॉस हुआ है, वो भी कंपनी ने देना, उसके बाद जितनी भी सैलरीज और जो उसने सैलरी के अलावा इंटरेस्ट देना है वो भी कंपनी के ऊपर पेमेंट दी हुई है, तो कंपनी ने देना है 59,250 टोटल। अब इस 29,250 के ऊपर जो नेगेटिव अमाउंट आई हुई है, कंपनी ने ये चेक करना है कि इसको पार्टनर्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड इक्वली, कि जो भी बैलेंस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 59,250 का जब हम इक्वल इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारे पास ये जो पहला इसका शेयर निकल आएगा 29,625 बेकर का आ जाएगा, सेम एज इट इज़ सेम अमाउंट 29,625 जो है मेरे पास आ जाएगी फाने की में। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे जो मुझे वो कहा आगे के फाइंड करना है, हमने टेबल को कंप्लीट करना है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि टोटल इनकम या जो बन रही है टोटल अर्निंग्स, ठीक है, इनकम या लॉस जो भी हो रहा है, या टोटल अर्निंग्स इसको लिख लेंगे। ठीक है, जो भी हमने लिखना है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, या टोटल शेयर भी आप कह सकते हैं, या अर्निंग्स भी कह लें। ठीक है, जो वापस उसको मिलेंगी। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये था 2100 एक पे करना था, 2100 ये दोबारा सैलरी के ऊपर टोटल आ गया था मेरे पास। ठीक है, तो ये 29,000 में से 2100 मैं माइनस कर दूंगा, वो सैलरी क्योंकि इसमें जाती रहेगी, अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे ना, 27525 मेरे पास
ये इसकी बन जाएगी, जो लॉस पड़ा हुआ है जो इसने अपने पास से बाद में पे करना होगा। लेकिन जब बात आई फाने की, तो फाने की सैलरी और इंटरेस्ट बन रहा था 39,150, ठीक है, लेकिन उसको नुकसान हो गया यहाँ पे, जो लॉस का शेयर मिला उसे 29,625। तो इन दोनों में से जो इसकी सैलरी इनकम बन रही है उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9525, ठीक है। तो ये इनकम मेरे पास बन गई है, अर्निंग्स बन गई हैं फाने की। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जहाँ पे भी मसला होता है आप उससे रब्ता कर सकते हैं, जो मीटिंग में इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे जब टाइम मिला, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलूँगा इंशाल्लाह, मैं इंट्रोडक्शन करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।